तो देखिए आपको पहला हो गया और इधर दूसरा हो गया। अब इसके बाद हम तीसरे पे आते हैं। तो तीसरा आपको हो गया तो तीसरा आपको है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको बताना है कि बीमी ढंग से सही है कि नहीं। तो पहला काम क्या करना है, एलएचएस बीमा। एलएचएस बीमा क्या हो जाएगी, v स्क्वायर की बीमा आप ऐसे लिख लीजिए, या v की बीमा का स्क्वायर आप ऐसे कर दीजिए। तो हम यहां पर इसी को ऐसे लिख देते हैं, v की बीमा का स्क्वायर। और v की बीमा बताइए क्या है, आपने v क्या वेग है lt माइनस 1, स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा दिया। तो वेग v क्या वेग है, तो वेग का विमीय सूत्र lt माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, इसमें घात का देखिए, घात का नियम जो तीसरा है, यस की पावर यम होल पावर n क्या होता है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है तो यस की पावर यम इंटू एन हो जाता है। तो ऐसे यहाँ यल टी की माइनस 1 और होल पावर क्या है 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कुछ पावर नहीं तो एक है। अब इस पूरे की पावर कितनी 2 है, यहाँ क्या है टी की माइनस 1 है और होल पावर क्या है, ये जो होल पावर है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 2 जा 2, यहाँ माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई करें माइनस 2। अब यही सब डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2, ये यल की 2 हो गया। अब इस पावर का इस पावर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा माइनस 2। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड का बीमा क्या हो गया, बीमी सूत्र हो गया यल टू टी माइनस 2। अब इसी तरीके से आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस बीमा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर की बीमा प्लस 2as की, यू स्क्वायर प्लस 2as की बीमा। अब हम इसको क्या कर देते, अलग अलग कर देते हैं, u की बीमा का स्क्वायर प्लस 2 की बीमा इंटू a की बीमा इंटू s की बीमा। अब देखिए u क्या है, वेग है, वेग का बीमा क्या होता है lt माइनस 1 होल स्क्वायर। 2 क्या है न्यूमेरिकल टर्म है, कांस्टेंट का कोई बीमा नहीं छोड़ देंगे। a क्या है त्वरण, त्वरण का बीमी सूत्र lt माइनस 2 इनटू यस क्या है विस्थापन, इसका बीमी सूत्र, विस्थापन क्या है इसका मात्रक मीटर, ये लंबाई है, ये आपको यल हो जाएगा। तो u का lt माइनस 1 पावर टू पावर, ये बीमाहीन, ये आपको कांस्टेंट है बीमाहीन हो गया, छोड़ दिया इसको। a त्वरण है, lt माइनस 2, यस विस्थापन है, इसका क्या हो जाएगा l हो जाएगा, विस्थापन है लंबाई। अब आप बताइए यहां जैसे lt माइनस 1 होल स्क्वायर l2t माइनस 2 बनेगा, वैसे यहां भी आपको ये क्या हो जाएगा l2t माइनस 2 बनेगा। अब यहां बीच में प्लस है, देखिए ये पावर का यहां पर ये वाला और ये वाले में घात का नियम नहीं लगेगा क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। जैसे इस वाले फैक्टर में घात का नियम लगेगा क्योंकि यहाँ बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। तो चले यहाँ पर आते हैं, यल एक यहाँ यल भी है, यहाँ भी यल है, तो बेस आपको कितनी बार है 2 बार है, तो आपने एक बार लिख दिया। यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर क्या है 1, तो अगर बेस 2 बार है एक बार लिखेंगे तो पावर को भी साइड ऐड करेंगे। यहाँ यल की पावर 1 है, यहाँ यल की पावर 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ टी है, यहाँ टी नहीं है, तीसरे टी पर घात का नियम नहीं लगेगा, तो ये इसको एज इट इज लिख देंगे। अब आप बताइए ये दोनों चीजें सेम है, तो आपको यल2t माइनस 2 प्लस यल2t माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा यल2t माइनस 2। अब आप देखें एलएचएस बीमा भी आपको उतनी आ गई और आरएचएस बीमा भी आपको उतनी आ गई, तो दोनों विभेदन से क्या है संतुलित है। तो फिर से लिखेंगे क्योंकि एलएचएस बीमा इक्वल टू आरएचएस बीमा, अतः दिया गया समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as विमीय ढंग से संतुलित है। अब देखिए तीसरा, पहला दूसरा तीसरा हो गया, अब इसके बाद चौथे पे आते हैं। चौथा क्या है, एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए
2t माइनस 1। देखिए ये यस इंटू टी नहीं है, ये यस टी, यह एक प्रतीक है। टीवे सेकंड में तय विस्थापन, टीवा सेकंड क्या होता है? अंतिम एक सेकंड। अंतिम एक सेकंड को हम बोलते हैं टीवा सेकंड, और एक सेकंड में तय विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेग। ये एक्चुअल में ये विस्थापन नहीं है, ये है वेग। क्या ये वेग है? तो टीवे सेकंड में तय विस्थापन यानी अंतिम एक सेकंड में तय विस्थापन, अंतिम एक सेकंड यानी एक सेकंड में तय विस्थापन, और एक सेकंड में तय विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो इसका विमीय सूत्र यल न होकर के, विस्थापन का विमीय सूत्र न होकर के वेग का विमीय सूत्र होगा। एलएचएस बीमा इक्वल टू क्या हो जाएगी? एस टी की बीमा, और ये क्या है? वेग है। वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? एल टी माइनस 1। आपने इसको पढ़ा है। अब इसके बाद आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस बीमा इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 की बीमा। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। u की बीमा प्लस हाफ की बीमा इंटू ए की बीमा इंटू 2t माइनस 1 की बीमा। देखिए यहां पर ये पूरा आपको समय है, ध्यान रखिएगा समय में समय को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ये 2t में माइनस 1 जोड़ा गया, तो ये समय है, तो ये भी समय है। ये पूरा राशि समय है, तो हमने इसको एक साथ में लिख दिया। वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? एल टी माइनस 1 प्लस हाफ, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी मान नहीं, वो छोड़ दिया। त्वरण का क्या होगा? एल टी माइनस 2, और ये पूरा समय है, और समय का विमीय सूत्र क्या होगा? कैपिटल टी। तो यू आपको वेग है, एल टी माइनस 1, कांस्टेंट है, कोई भी मान नहीं, छोड़ दिया, त्वरण का एल टी माइनस 2, ये पूरा टर्म आपको समय है 2t माइनस 1। ये 1 कांस्टेंट नहीं है, ये 2t सेकेंड में से 1 सेकेंड को घटाया जा रहा है, तो ये 2t माइनस 1 ये पूरा समय है। तो इसका विमीय सूत्र कैपिटल टी। अब देखिए गुणा, यहां पर ये फैक्टर इस फैक्टर का इस फैक्टर में मल्टीप्लाइज है, इसका इसमें घात का नियम नहीं लगेगा। इस फैक्टर का इस फैक्टर मल्टीप्लाई, तो इसलिए घात का नियम इसमें लगेगा। इसको एलजीटी लिख देते हैं, एल टी माइनस 1 प्लस यल, एक बार यहाँ यल है, यहाँ यल नहीं है, तो एक बार है, तो आपने इसको एलजीटी लिख दिया। देखो टी का टी में मल्टीप्लाई है, तो बेस 2 बार है, तो एक बार लिख दिया। अब इनके पावर को भी साइड ऐड करेंगे। यहाँ टी 2 बार है, तो एक बार लिखा। अब इसका पावर क्या है? -2। यहाँ कुछ पावर नहीं है, तो क्या है? +1, और -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। एक माइनस और एक प्लस हो तो घटेगा, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, तो 2 में से 1 को घटाओगे क्या हो जाएगा? 2, और ज्यादा वाले का चिन्ह माइनस है, तो माइनस, ये आपको हो जाएगा -1। अब आप बताइए एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1 क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। अब आप बताइए एलएचएस बीमा भी एल टी माइनस 1 है, आरएचएस बीमा भी एल टी माइनस 1 है। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एलएचएस बीमा इक्वल टू आरएचएस बीमा, अतः दिया गया समीकरण एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 विमीय ढंग से संतुलित है। यह आपको हो गया। अब इसके बाद अंतिम वाला हमने यहाँ पे लिया, टी इक्वल टू 2 g। तो अगला हम लोग ले रहे हैं टी इक्वल टू 2π√L/g। फिर से वही कार्य करेंगे, एलएचएस बीमा इक्वल टू, अब हम इसको इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं। कैपिटल टी क्या है? आवर्तकाल, ये समय है, तो समय का विमीय सूत्र भी कैपिटल टी होता है, तो इसको हम भाषा के रूप में लिख देते हैं। तो कैपिटल टी का विमीय, एलएचएस बीमा इक्वल टू कैपिटल टी की बीमा, और ये समय है, समय की बीमा क्या हो जाएगी? या समय का कैपिटल टी का विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। तो आप एलएचएस बीमा भी लिख सकते हैं, एलएचएस विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। तो एलएचएस विमीय सूत्र क्या हो गया? कैपिटल टी का विमीय सूत्र, और कैपिटल टी का विमीय सूत्र क्या हो गया? कैपिटल टी का आवर्तकाल, इसका विमीय सूत्र हो गया कैपिटल टी।
अब इसके बाद हम आते हैं आरएचएस बीमा। आरएचएस बीमा लिखे चाहे आरएचएस बीमा सूत्र लिखे, तो आरएचएस बीमा इक्वल टू आपको हो गया यहां पर 2 पाई अंडर रूट यल 5 जी की बीमा। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। 2 पाई की बीमा, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, यानी आपको यल की बीमा अपान जी की बीमा और होल पावर कितनी है 1/2। तो 2 पाई आपको ये इसको अलग कर दिया, अंडर रूट मतलब 1/2 हो गया यल की बीमा और ये जी की बीमा। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, कोई बीमा नहीं होगी, छोड़ दिया। लंबाई का क्या होगा कैपिटल एल, और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा LT-2। कोई भी त्वरण हो, ये गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण, ये भी आपको विमीय सूत्र क्या हो जाएगा LT-2। आप देखिए यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एल से एल क्या हो गया कैंसिल हो गया, या आप इसको घात के नियम से भी देख सकते हैं, L/L है, बेस 2 बार है तो आपने 1 बार लिखा, तो आपको ऊपर भी एल नीचे भी एल, तो एक बार बेस लिखा, ऊपर पावर क्या 1 है, नीचे पावर क्या है 1 है, इसका साइन चेंज कर देंगे तो यल की क्या हो गई 0, और किसी की पावर 0 क्या होती 1, और 1 का किसी मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि ये आंकिक मान नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यल की बीमा क्या आ गई 0, तो जिसकी बीमा 0 आ गई आप उसको क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। समझ लीजिए कि किसी की पावर आपको अगर 0 है तो यानी 1 हो गया, है कि नहीं। हालांकि डायमेंशन और घात आपको दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो आप उसी तरीके समझ सकते हैं कि जैसे आपको किसी की पावर 0 आपको 1 होती, 1 का किसी मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर यल की बीमा क्या है 0, और जिसकी बीमा 0 आ रही यानी वो बीमाहीन राशि, तो उसको हम छोड़ देंगे, यानी यल बीमाहीन राशि है, यहाँ यल ठीक है, तो आपको यल क्या हो जाएगी बीमाहीन राशि हो जाएगी, तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। केवल आपको यहाँ पर क्या बचा t की -2 है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी t की 2। अब होल पावर कितनी है बताइए 1/2, और घात का तीसरा नियम क्या होता है पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए t की 1 यानी t, यानी आपको ये भी क्या आ गया t आ गया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एलएचएस बीमा या एलएचएस बीमा सूत्र भी कैपिटल टी आ गया, एलएचएस बीमा सूत्र भी क्या आ गया कैपिटल टी आ गया। तो आप इसको लिखेंगे, क्योंकि आप एलएचएस बीमा लिखे जाए एलएचएस बीमा सूत्र, क्योंकि एलएचएस बीमा इक्वल टू आरएचएस बीमा, अतः दिया गया समीकरण t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल 5g विमीय ढंग से संतुलित है।